आज का दिन जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि फाइनली 3 साल प्रैक्टिस के रूल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और ये जजमेंट दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस BR गवई के द्वारा। डिस्कस करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, अब से इंडिया के किसी भी स्टेट में सिविल जज एग्जाम देने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि फ्रेश लो ग्रेजुएट्स जो कभी कोर्ट के प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं रहे, उनके लिए सिस्टम के फंक्शनिंग को समझना चैलेंजिंग साबित हो रहा है, जिसके चलते कई बार प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज सामने आई हैं। वैसे भी 3 साल प्रैक्टिस रूल पहले ऑलरेडी एप्लीकेबल ही था, जिसको 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन अब वापस इस रूल को लागू कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, जो वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं उन पे ये नया रूल लागू नहीं होगा। जजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑलरेडी नोटिफाइड वैकेंसीज पर 3 ईयर प्रैक्टिस रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर आप एक फ्रेश लो ग्रेजुएट हो और आपने कोई भी स्टेट का फॉर्म फिल कर दिया है तो आप यह एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस काउंट कैसे होगी। कई लोग कहते हैं कि वकालतनामा पर साइन होना चाहिए, कोई कह रहा है कि जजमेंट में एज एन एडवोकेट आपके सिग्नेचर होना ज़रूरी है, लेकिन आज के जजमेंट के अकॉर्डिंग जिस दिन से आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट बार काउंसिल में हो गया उसी दिन से आपकी प्रैक्टिस काउंट की जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एक सर्टिफिकेट उस वकील से जिनके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। वो सर्टिफिकेट आपको एंडोर्स करवाना होगा उस जुडिशियल ऑफिसर यानी कि जज से जिनके कोर्ट में वो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं। यही सर्टिफिकेट आपकी 3 साल की प्रैक्टिस का ऑफिशियल प्रूफ माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कैंडिडेट्स लॉ क्लर्क के रूप में जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनको अपना बार एनरोलमेंट सरेंडर करना पड़ा है, उनका एक्सपीरियंस भी प्रैक्टिस के बराबर ही माना जाएगा। तो जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रुकना मत, क्योंकि हाई चांसेस है कि करंट वैकेंसीज पे 3 साल प्रैक्टिस रूल अप्लाई नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, चाहे अभी आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस ना भी हो, फिर भी आप एलिजिबल हैं। सो डू नॉट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड अभी आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना ही एक वाइस डिसीजन होगा। ऐसे ही और लीगल अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारी सीरीज लीगल टॉक विद मूवलॉ अकेडमी के साथ।